जीवन मुक्ति का लक्षण, पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जिनके चित्त परमात्म चिंतन में लगे हुए हैं, जिनके प्राण उन्हीं में रम रहे हैं, जो परस्पर परमात्म तत्व का बोध कराते हुए सदा परमात्मा की ही चर्चा करते हैं, उसी से ही संतुष्ट होते हैं और उसी में निरंतर रत रहते हैं। एकमात्र ज्ञान में ही जिनकी निष्ठा है तथा जो सदा परमात्म ज्ञान का ही विचार करते हैं, उन पुरुषों को ही वे जीवन मुक्ति प्राप्त होती है, जो देह त्याग के अनंतर विशुद्ध मुक्ति ही है। शास्त्रानुकूल व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुष की दृष्टि में ज्यों का त्यों स्थित हुआ यह जगत विलीन हो जाता है और आकाश के समान शून्य प्रतीत होने लगता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो व्यवहार में लगा हुआ ही एकमात्र बोध निष्ठा को प्राप्त हो, जागृत अवस्था में भी सुषुप्त पुरुष की भांति राग द्वेष एवं हर्ष शोक आदि से शून्य हो जाता है, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। जिसके मुख की कांति सुख में उदित अथवा वृद्धि को प्राप्त नहीं होती तथा दुख में अस्त नहीं हो जाती और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से संतोष पूर्वक जीवन निर्वाह करता रहता है, वही जीवन मुक्त कहा जाता है। जो निर्विकार आत्मा में सुषुप्त की भांति स्थित रहता हुआ भी अविद्या रूपणी निद्रा का निवारण हो जाने से सदा जागता रहता है, जिसकी जागृत अवस्था नहीं है, अर्थात देह इंद्रिय आदि का बोध हो जाने से जो इंद्रियों द्वारा पदार्थों का उपभोग नहीं करता और जिसका ज्ञान सर्वथा वासना रहित है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिसमें अहंकार का भाव नहीं है, जिसको बुद्धि कर्म करते समय कर्तृत्व के और न करते समय अकर्तृत्व के अभिमान से लिप्त नहीं होती, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा के किंचित उन्मेष और निमेष से ही तीनों लोकों की प्रलय और उत्पत्ति देखता है तथा जिसका सबके प्रति अपने समान ही भाव है, अर्थात जो सबके प्रति आत्म भाव रखता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिसे लोगों को उद्वेग नहीं होता और जिसको लोगों से उद्वेग नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष और भय से रहित है, वह पुरुष जीवन मुक्त कहा जाता है। जिसकी संसार के प्रति सत्यता बुद्धि नष्ट हो गई है, जो दूसरों की दृष्टि में अवयवों से युक्त होने पर भी वास्तव में अवयव रहित है तथा जो चित्त युक्त होकर भी वस्तुतः चित्त से शून्य है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। श्री राम विदेह मुक्ति ही मुक्ति कहलाती है। इसी को ब्रह्म कहा गया है और इसी को निर्वाण कहते हैं। इसकी प्राप्ति कैसे होती है यह बता रहा हूं, सुनो। मैं, तुम, यह, वह इत्यादि रूप से जो दृश्य प्रपंच दिखाई देता है, यह यद्यपि सतरूप से प्रतीत होता है, तथापि वंध्या पुत्र के समान इसकी कभी उत्पत्ति हुई ही नहीं। ऐसा निश्चय हो जाने पर यह मुक्ति प्राप्त होती है। जो अद्वितीय शांत चिन्मय और आकाश के समान निर्मल है, वह ब्रह्म ही यह संपूर्ण जगत है, क्योंकि सब में सत्ता मात्र ही का तो बोध होता है। रघुनंदन, मैंने सोने की कड़ी में बहुत विचार करने पर भी विशुद्ध स्वर्ण के सिवा कहीं कोई कड़ा नाम की वस्तु नहीं देखी। जल की तरंग में मैं जल के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं देखता, क्योंकि जहां वैसी तरंग नहीं दिखाई देती वहां भी जल ही है। अतः जहां तरंग है वहां भी जल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वायु के अतिरिक्त कभी कहीं भी स्पंदन गतिशीलता नाम की कोई वस्तु नहीं है।
स्पंदन सदा वायु रूप ही है। अतः इन दृष्टांतों के अनुसार ये जगत भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जैसे आकाश में शून्यता है, मरुभूमि में ताप ही जल है और प्रकाश में सदा तेज स्थित है, उसी प्रकार ये तीनों लोक पर ब्रह्म परमात्मा ही है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनि, जिस युक्ति से इस दृश्य जगत के अत्यंत अभाव का बोध होकर मुक्ति का उदय हो, उस उत्तम युक्ति का आप मुझे उपदेश कीजिए। द्वैत का अभाव होने पर ही निर्वाण सुलभ होता है। इसलिए जिस प्रकार इस दृश्य जगत की अत्यंत असत्ता सिद्ध होती हो और इसके रूप में स्वभावनिष्ठ ब्रह्म ही विराजमान है, ये बोध हो जाए, वैसा ही उपदेश मुझे दीजिए। महर्षि, किस युक्ति से इस बात का ज्ञान होता है और कैसे ये बात सिद्ध होती है? इस ज्ञान के सिद्ध हो जाने पर तो फिर कुछ साध्य कर्तव्य शेष नहीं रह जाएगा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, ये मिथ्या ज्ञान रूपिणी विसूचिका चिरकाल से दृढ़ मूल हो गई है। निश्चय ही विचार रूपी मंत्र से इसका समूल नाश हो जाता है। सब प्रकार की वस्तुओं से युक्त तथा देवता, असुर और किन्नर आदि सहित ये जो कुछ भी स्थावर जंगम रूप सारा जगत दिखाई देता है, वे महाप्रलय काल में असत एवं अदृश्य रूप होकर न जाने कहां चला जाता है और नष्ट हो जाता है। तदनंतर नाम और रूप से रहित शांत, गंभीर एवं अनिर्वचनीय सत अवशिष्ट रहता है। वे ना तो तेज है, न फैला हुआ अंधकार है, न शून्य है, न आकारवान है, न दृश्य है, न दर्शन है और न भूतों तथा भौतिक पदार्थों का समूह ही है। वह विलक्षण सद्वस्तु अनंत रूप से स्थित है। नाम रूप से रहित होने के कारण ही उसके स्वरूप का विशेष रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका स्वरूप पूर्ण से भी पूर्णतर है। वह दृश्य शून्य, चिन्ह मात्र, असीम, अजर, शिव आदि, मध्य और अंत से रहित, कारण शून्य तथा रोग शोक आदि से रहित है। उसके न कान है, न जीव, न नासिका है, न त्वचा है और न नेत्र ही है। तथापि वह सदा सभी जगह सुनता है, रस का आस्वादन करता है, सूंघता है, स्पर्श करता है और देखता है। जिस प्रकाश से पूर्वोक्त सत्सत स्वरूप प्रपंच दिखाई देता है, वह चैतन्यमय प्रकाश भी वही है। विविध सृष्टियों से विचित्र रूप धारण करने वाला भी वही है। आदि अंत से शून्य स्वरूप को पाकर सर्वत्र प्रकाशित होने वाला नित्य चेतन ब्रह्म भी वही है, जो सामान्यतः तो सर्वत्र प्रकाशित होते हैं, परंतु अंतःकरण में विशेष रूप से निरंतर प्रकाशित होते हुए विद्यमान रहते हैं, जो चिन्मय दीप है तथा जिनके ही प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित होते हैं, जिनके बिना ये सूर्य आदि सारे प्रकाश अंधकार के तुल्य हैं, जिनके रहने पर ही त्रिभुवन रूपी मृग तृष्णा की प्रवृत्ति होती है। अर्थात जैसे सूर्य की किरणों के प्रकाशित होने पर ही उनमें मृग तृष्णा के जल की प्रतीत होती है, उसी प्रकार जिन चिन्मय परमात्मा में ही त्रिलोकी रूप ब्रह्म का उदय होता है। जगत की सृष्टि और संहार जिनके विलास हैं, जो सबसे महान और व्यापक है, स्पंद और अस्पंद अर्थात चल और अचल जिनके स्वरूप है, जिनका स्वभाव निर्मल और अविनाशी है, वायु के समान जिनकी गतिशील और गतिहीन सर्वव्यापिनी सत्ता व्यवहार वश केवल नाम से ही भिन्न है, वास्तव में भिन्न नहीं है, वही चिन्मय परमात्मा है, जो सदा ही जगा हुआ है, सर्वदा ही सोया हुआ है तथा जो सर्वत्र
और सदा ही ना तो सोया है और ना जगा ही हुआ है, जिसका स्पंद रहित निश्चल रूप कल्याण स्वरूप और शांत है, जिसका स्पंदनशील स्वरूप ही तीनों लोकों की स्थिति है। स्पंद और अस्पंद का विलास ही जिसका स्वरूप है, जो अद्वितीय एवं परिपूर्ण स्वरूप है। फूलों में सुगंध की भांति सब पदार्थों में सार रूप से स्थित है, विनाशील वस्तुओं में भी अविनाशी रूप से विद्यमान है। संपूर्ण वस्तुओं का प्रत्यक्ष करने वाली वृत्तियों में प्रकाश रूप से स्थित होकर भी जो श्वेत वस्त्र में स्थित श्वेतता की भांति अग्राह्य है, जो वाग आदि इंद्रियों से रहित होने के कारण गूंगे के समान होता हुआ भी सबके वाणी की प्रवृत्ति में कारण होने से गूंगा नहीं है, जो मनन रूप विकार से रहित होने के कारण पाषाण के समान होता हुआ भी मननशील है, नित्य तृप्त होता हुआ भी भोगता है और अकिंचन क्रिया आदि से रहित होता हुआ भी करता है, जो अंग रहित है तथापि संपूर्ण लोकों के अंग जिसके अपने ही अंग हैं, जो सहस्त्र भुजाओं और नेत्रों से युक्त है, अकिंचन रूप से स्थित होने पर भी जिसने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, जो इंद्रिय बल से हीन है तो भी जिससे संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार होते रहते हैं, जो मनन शून्य है तथापि जिससे यह मनोनिर्माण की रीतियां प्रकट होती हैं, जिसका साक्षात्कार न होने से भ्रांति जनित संसार रूपी सर्प का भय बना रहता है, तथा जिसका ज्ञान हो जाने पर सारी आशाएं और संपूर्ण भय सब ओर भाग जाते हैं। जैसे समुद्र से छोटी छोटी लहरों के समूह से युक्त चंचल उत्ताल तरंगे प्रकट होती रहती हैं, उसी तरह जिससे घटपट आदि के रूप में सैकड़ों पदार्थों की श्रेणियां प्रादुर्भूत होती हैं, जैसे कड़े, बाजूबंद, महूटा और नुपुर आदि के रूप में स्वर्ण ही अन्य सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार शत शत घट आदि पदार्थों के भ्रम से जो अन्य सा भासित होता है, जैसे जल में प्रतिक्षण नष्ट होने वाली तरंग माला प्रकट होती रहती है, उसी प्रकार जिससे अन्य सी, अतिरिक्त सी, पहले जैसे और नूतन सी क्षणभंगुर दृश्य परंपरा स्फुरित होती है, उसे चिन्मय परमात्मा ही समझो। रघुनंदन, तुम जिस रूप में स्थित होकर क्रिया, रूप, रस, गंध, स्पर्श और चेतन को जानते हो, वह प्रमाता चेतन भी वही है, और जिससे जानते हो वह भी परमात्म देव ही है। साधु, दृष्टा, दर्शन और दृश्य के मध्य में साक्षी रूप से जिसका दर्शन होता है, उसी तो एकाग्र चित्त होकर अपना आत्मा ही समझो। श्री राम वह परब्रह्म परमात्मा अजन्मा, अजर, अनादि, सनातन, नित्य, कल्याणमय, निर्मल, अमोघ, सबका परम वंदनीय, अनित्य, समस्त कलनाओं से शून्य, कारणों का भी कारण, अनुभव रूप, अवेद्य, ज्ञान स्वरूप, विश्व रूप तथा अंतर्यामी है।